करीब 5-7 मिनट है हमारे पास सर। मुझे एक बात बताएं कि सर हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुफ्तार इस्माइल साहब की तमाम कलाबाजियां खाने के ऊपर नीचे इधर साए गाएं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। लोग अब एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, बल्कि हमारे प्रोग्राम में तो एक मेहमान उन्होंने कहा मियां साहब हमें कुछ हफ्तों महीनों के लिए इसाक डार साहब उधार दे दें, हम लोग वापस लंदन भेज देंगे। तो सर अब लोगों का मुतालबा एक ही है, कर तो वो बेस्ट रहे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन इसाक डार की वापसी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि डार साहब वापस आके ये बहुत जल्दी से सब ठीक कर देंगे सर? अच्छा, दो तीन बातें जी इस जिम्न में। पहली बात तो ये है कि ये जो महंगाई हो रही है इसकी बुनियादी वजह वो IMF का मुआहदा है जो ठीक इमरान खान ने। अगर पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थी, एक तो ये थी कि IMF के मुआहदे से इनकार कर दे, दूसरा ये है कि IMF के मुआहदे को जारी रखे। अगर वो इनकार कर देते, पाकिस्तान में पेट्रोल जो है 500 रुपये लीटर हो जाना था और डॉलर जो है वो 1000 रुपये का हो जाना था। ये इस तरह की श्रीलंका बन जाना था, हमारी LCs नहीं खुलनी थी और बैंक करप्सी की तरफ आपने चले जाना था। तो जाहिर है कड़वा घूंट पी कर आपने IMF से मुआहदा किया। मिफ्ता इस्माइल हमारे दोस्त भी हैं, अच्छे आदमी हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए और बहुत उन्होंने एफर्ट की। लेकिन एक एस्पेक्ट जो है वो IMF की हर बात को मान रहे हैं और मजबूरी भी है उनकी, दायरा खुशी से तो नहीं कोई हुकूमत कीमतें बढ़ाएगी, उन्हें पता है इसका बैकलैश आएगा। लोग जो इमीडिएट रिलीफ के बारे में सोच रहे थे वो तो और फंस गए जी। तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो गई हुई है। तो अब मिफ्ता जो कोशिशें कर रहे हैं, एक जो मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शंस थी, या तो IMF के मुआहदे को हम जारी रख लें या फिर उसको मुनक़ता कर दें। अगर हमारे पास इसहाक डार जैसे लोग होते, जाहिर है वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके IMF में भी ताल्लुकात है, उन्होंने इकोनॉमीज को पहले भी रन किया है, दुनिया के इदारे उन पर एतबार करते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन होती या हमारे पास इसहाक डार की ऑप्शन होती तो मेरे ख्याल में ये मुआहदा रीनेगोशिएट होता, जो कि मिफ्ता ने नहीं किया। शायद नहीं कर सकते होंगे, कोशिश तो यकीनन की होगी, लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल उसी वक्त बेहतर होगी जब हम ये मुआहदा रीनेगोशिएट करेंगे और इसमें सिर्फ इकोनॉमी में डॉलर लाने के अलावा अवाम को फलाह पहुंचाने का भी एक कोई ना कोई नुस्खा पेश किया जाएगा। इसहाक डार साहब जैसे लोग जो हैं वो बड़े कीमती लोग होते हैं और उन्होंने जो माजी में जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दिया, वो यकीनन मुझे ज़ाती तौर पे तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह तक सुपरवाइजिंग या एडवाइजरी हैसियत में इनको मशवरे दे रहे होंगे। लेकिन वो एडवाइजरी हैसियत और चीज़ होती है और आकर चीज़ों को कंट्रोल में करना और होता है। और आपको पता है कि ये माजी में चाहे वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला हो, उन्हें जब इकोनॉमी में फंस जाते हैं तो जिस एक शख्स से वो मशवरा करते हैं, जो एक शख्स उनके ख्याल में इकोनॉमी रिवाइव कर सकता है, वो इसहाक डार साहब है। तो अगर जाहिर है मौका मिलता है और यहाँ पे कानूनी सूरत हाल उनके लिए बेहतर होती है तो उनसे बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना तो कोई नहीं हो सकता। मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और जो विल है इस मुल्क को ठीक करने की, जो हुब्बुल वतनी का उनसर है, उसमें हमें इसहाक डार जैसे शख्स की जरूरत है, जो क्योंकि वो शख्स वो मैजिक वॉन्ड ला सकता है कि जिससे हमें यूं लगेगा अभी सूरत हाल बेहतर हो। और दूसरा, उनके पास क्योंकि एक्सपीरियंस है और ताल्लुकात हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो IMF के कुछ मुतालबात को रिफ्यूज कर सकते हैं। मिफ्ता का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने उस मुआहदे को टूटने नहीं दिया, पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दिया। ये क्रेडिट मिफ्ता के हिस्से में जाता है। लेकिन अगर इससे आगे आपने जाना है, अवाम की फलाह की बात करनी है, थोड़ा सा IMF को दबका मारना है, दुनिया के इदारों से कुछ बात करनी है, बैरून मुल्क लोगों से या ममालिक से इन्वेस्टमेंट लानी है, तो इसहाक डार से बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना कोई और नहीं हो सकता। सर 2